या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ I thank God और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया हम उसके संतान है, उसके बच्चे हैं। God's word says that everyone who has accepted Jesus is they are children of God. और हमको ये कंप्लीटली हमको विश्वास होना चाहिए कि हम संतान है यीशु मसीह के, उसके बच्चे हैं, ना कि गुलाम। And all of us must have this assurance that all of us are children of God and not slaves. और मैं बताना चाहता हूँ कि हमको ये चीज हमको लगे कि मैं फील नहीं करता हूँ मैं उसके संतान होकर के। And we might think that or we might say that we don't feel as if we are children of God. बट हमको विश्वास करना है कि बाय फेथ जब भी मैं इस सिचुएशन में गिरता हूँ, लॉर्ड मेरे को ये फील नहीं होता कि मैं तेरा बच्चा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे यही गवाही करता है, फीलिंग पे मत जा बट विश्वास कर। So in different situations, we may not feel that we are children of God, but the Holy Spirit, the Holy Spirit tells us that we are children of God. तो मैं अपना जो जिसके बारे में मैं शेयरिंग करने उस पे मैं जा रहा हूँ अभी। So I'm going to move towards the main sharing for today. मेरा मेन शीर्षक है आज का कि हम परमेश्वर का अप्रूवल को ढूंढना चाहिए, ना कि इंसान का। So that the title for my message is seeking the approval of God and not of men. ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज हमारा जीवन में परमेश्वर का उन्नति के लिए उन्नति रोक सकता है। And I want to talk about this because this thing can stop our growth in spiritual matters. परमेश्वर के अंदर बढ़ना है तो ये चीज मैंने देखा कि मेरा खुद के लाइफ के अंदर एक हिंड्रेंस था। If we have to grow in the Lord, then I myself I realized it in my own life that this is a cause of a big hindrance. मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब हम जॉन चैप्टर 5 में देखें, यूहन्ना 5 में देखेंगे और उसमें 30 में 32 में 32 में 32 उसमें लिखा है, यदि मैं अपना गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि अगर मेरे बारे में अगर मैं लोगों को बताऊं समझाऊं तो वो सच्चा नहीं है। और 33 में लिखा है, तो 32 में लिखा है, एक और है जो मेरे गवाही देता है और हम जानता हूं कि मेरी गवाही देता है वो सच्ची है। So we read in John 5 verse 31 that Jesus says that if I alone testify about myself, my testimony is not true. And in 32 it says there is another who testifies of me. तो वो जो दूसरा व्यक्ति है जो यीशु के बारे में गवाही दे रहे हैं, वो व्यक्ति जीसस यूहन्ना के बारे में बता रहे हैं। And this other person that Jesus is talking about John the Baptist. Correct, brother? सही। तो और हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में जो गवाही बता रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा, वो कोई एक बोलता ना एक आम व्यक्ति नहीं था, बट परमेश्वर का चुना व्यक्ति था। And this other person who is testifying about Jesus, he is not an ordinary man, but he is a man who was appointed by God. और वो यीशु के बारे में टेस्टिमनी दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं उसके बारे में। वो क्या दे रहे हैं? अगर हम यूहन्ना उसका पहला चैप्टर में 29 में देखेगा, पहला यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और अब 34 में इस तरह लिखा है, और मैंने देखा, ये यूहन्ना गवाही दे रहा है, और मैंने देखा
और गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है. So, this person, John the Baptist, who is testifying about Jesus, what does he say? We read about that in John chapter 1, verse 29, where he says that, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. And ahead, brother, कौन सा verse था? 34 लास्ट का. 34 34. Yeah, and then further in verse 34, he says that I myself have seen and have testified that this is the Son of God. So this is what John the Baptist testifies about Jesus Christ. लेकिन आगे यीशु मसीह उसके बारे में बताता है. 34 यूहन्ना 5:34 में देखते हैं. उसमें क्या लिखा है? परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता. Brother, 34 मतलब? 34. Sorry. 134 ki 534? John 5:34. Yes. So in John 5 verse 34, Jesus says that, but the testimony which I receive is not from man. बस. सो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि ये यीशु जो जॉन द बैप्टिस्ट जो गवाही दे रहे हैं वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. बट वो आगे लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो गवाही में ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन में. So what Jesus is saying that he does not accept the testimony which is received from men, but he is accepting the testimony which is given by God, which was through John the Baptist. ये वचन मुझे बहुत छू गया और मेरे को एक मेरे जीवन में मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइट लेके आया कि मेरा लाइफ मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा आजू बाजू वाले जो मेरे भाई है, मेरे चर्च के भाई है, कभी हमको तारीफ करते हैं, हमको कभी एडमायर करते हैं, कभी कभी बोलते हैं विजय तो बहुत हम्बल है, विजय तो बहुत अच्छा है, या कुछ भी फेथफुल है, कुछ भी आप बोलते रहेंगे. बट उस चीज को लेकर मैं अपने आप को अंदर यस मैं कुछ हूँ, या यस मैं सच में कुछ हूँ. बट ना कि मैं उस व्यक्ति का गवाही सुनना चाहता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो परमेश्वर जब बोलेगा कि परमेश्वर खुद बोलेगा कि विजय तो हम्बल है, वो चीज इम्पोर्टेंट है. So I was really touched to read this, and so like there are a lot of people in the church who say that, oh Vijay brother, you are such a humble brother, and if any appreciation that I receive from men, I do not want to put my heart over there, but I want my heart to only be towards what the appreciation that I get from God and not from men. अभी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक तो यूहन्ना बपतिस्मा में उसके बारे में गवाही दिया, बट यीशु मसीह चाहता है कि पिता की आवाज सुने. पिता का जब परमेश्वर पिता ने उसको आवाज दिया, उसने क्या उसका यीशु मसीह का परमेश्वर का क्या टेस्टिमनी था. मत्ती 3:17 में लिखा है, और देखो ये मत्ती 3:17 में देखो कि ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. So we saw how John the Baptist testified about Jesus. Now, what does God say? What does God the Father say about Jesus? We read that in Matthew 3, verse 17, where God says that this is my beloved Son, in whom I am well pleased. यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का जो गवाही है जो पिता ने दिया कि ये मेरा बिलवड सन है, मैं से अति प्रसन्न हूँ. जब पिता ने इसके बारे में गवाही दिया, उसका लाइफ उस टाइम पे उसने कोई मिरेकल नहीं किया, कुछ नहीं किया. उसका 30 इयर्स जो लाइफ उसने जिया, प्लीज हो गया परमेश्वर उसको देखकर. So over here we see that this is in a way God testifying about Jesus, and at this point of time when God said that this is my beloved Son in whom I am well pleased, Jesus had not done a single miracle till this point of time, and yet this is what God testified about him. And neither did Jesus preach any sermon till this point of time. हम देखते कि जब मैंने पढ़ा तो मेरा लॉर्ड प्लीज मुझे ऐसा
मदद करी। मेरा खुद के लाइफ पे ये नीड है, लॉर्ड मुझे इस तरह बनाए कि मैं लोगों का अप्रूवल नहीं ढूंढूं, लोगों का आदर सम्मान नहीं ढूंढूं, बट मेरा स्वर्गीय पिता सिर्फ मुझे ये मिलेगा, विजय यू आर माय बिलव्ड सन, आई एम वेल प्लेस, ये मेरे लिए बस इतना काफी है। So when I read all of these things, I was very encouraged, and I thought to myself that this is how I want to be. This is how I want to be, and seek the approval of God alone, so that I can hear God say this about me, that this is my beloved son in whom I am well pleased. कभी कभी मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर क्या मेरा लाइफ से आप रियली खुश है? So sometimes I pray in this manner that God, are you pleased with my life? तो हम पूछ सकते हैं ऐसा, लॉर्ड मेरा हमारा आजू बाजू वाले जो हमारे भाई है हमको बहुत अच्छा व्यक्ति बोलते हैं, बहुत अच्छा है, ये बहुत हिम्बल है, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे बारे में ये टेस्टिफाई करते हैं क्या? ये इम्पोर्टेंट है। So the people who are staying around us, our neighbors or our brothers and sisters, people in our family, they may say about us that they may appreciate us and say that we are good people. But what does God have to say about us? क्लास यीशु मसीह आखिरी 5:44 में हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 5:44, उसमें लिखा है, तुम जो एक दूसरे का आदर आदर चाहते हो और वो आदर जो परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। हाँ brother, John 5:24. 44 44 एक सेकेंड ना ब्रदर, 2:4:24 की 44 44, सॉरी वो क्लियर नहीं आ रहा था बस। Okay, so in John 5 verse 44, Jesus says, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? क्या है कि जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से आदर, परमेश्वर के सम्मान जो परमेश्वर हमको देता है, वो चीज के लिए हम ढूंढना चाहिए। यीशु मसीह वही बता रहे हैं फरीसी लोगों को, हम आज हमारे भाइयों को एप्रिसिएशन सुनकर हम फरीसी बनकर रह सकते हैं, बट परमेश्वर की ओर से जो आता है, तो मैंने देखा कि ये लाइफ, ये अगर हम इस तरह से लाइफ जिएंगे कि लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्रदर विजय बहुत हम्बल है, बहुत सारी चीजें, और परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है, इसका एक, अगर हम इस तरह से जी रहे, मैंने देखा कि हमारा लाइफ बोलते ना दूसरे पर दोष लगाने का, हमारा लाइफ डिफीटेड रहेगा। मैं खुद देखा, जब मैं देखा, और जब मैं ये इस तरह से हम परमेश्वर मेरे चीज को, मेरा लाइफ को आप अप्रूव करो। लोग मेरे बारे में, इवन जीसस को बोला था कि ये तो शैतान है, जीसस को बोला तो बहुत पेटू है, खाने वाला है, और कोई तो राजा बनने के लिए किया। ऐसे काफी सारे लोग अलग अलग उनका थॉट था, बट यीशु मसीह के विषय में हम देखते कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर का आदर और सम्मान ढूंढता था। So what we should try to seek is only the approval and honor from God alone and not from men. And we see this in the life of Jesus as well. He never sought the approval of people, of men, but he always sought to do what God wants him to do and gain God's approval. Even when the devil tempted him in many ways, he still sought what God wanted him to do. या तो अभी लास्ट बात यही है कि मैं बताना चाहता हूँ, तो मेरे लाइफ के अंदर जब मैंने ये जाना कि इस तरह से अगर हम लाइफ जिएंगे कि परमेश्वर की ओर से सम्मान, परमेश्वर हमको बोलना चाहिए, ये लाइफ बहुत ही वंडरफुल रहेगा, बहुत ही एक्साइटेड रहेगा लाइफ। So if we live a life which is totally devoted to God, which only seeks the approval of God, then such a life will be a very exciting life. God bless you.